देश के गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा दौरे को लेकर अब जो है कहीं ना कहीं राजनीति बढ़ती जा रही है। आज फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता कर जो है कई बातों को कहा है। उनके चाईबासा दौरे को लेकर और उनके जो भाषण जो उन्होंने दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, उस पर जो है देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो बातें कही गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उनको लेकर जो है अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर और उनके भाषण को लेकर केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने, यह कुछ देखिए। सेना का फाइटर जेट उड़ाती हो, चांद तक होकर आती हो, अंतरिक्ष तक, इसरो की वैज्ञानिक हो, एक से एक ऑन्कोलॉजिस्ट हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, उनकी अब कोई कीमत नहीं रह जाती क्योंकि उनको अनुकंपा नहीं मिलता। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पूरे देश से इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। यह असहनीय है। हम झारखंडियों को जितना गाली बकना है बक दो, पूरे देश के आदिवासी, मूलवासी, अकलियत के लोगों को जितना गाली बकना है बक दो, लेकिन राष्ट्रपति का तो सम्मान करो। राष्ट्रपति प्रतीक है अशोक स्तंभ का, प्रतीक है तिरंगे का। उनके विषय में इस तरह से बातें करना हमको लगता है कि बहुत पीड़ादायक है और कष्टदायक है। आज मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई यदि आपके प्रश्न हैं तो वो बातें की। आज हम लोगों को शर्म से सर झुक जाता है जब विदेश के पत्र पत्रिकाओं में लिखता है कि दिल्ली इस देश का रेप कैपिटल बन गया। महिलाओं के ऊपर में सबसे ज्यादा, ये हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा, सबसे ज्यादा यदि अत्याचार कहीं होता है महानगर में तो वो है दिल्ली। नंबर 1 राज्य मध्य प्रदेश और आसाम। वहां भाई पुलिस किनके अधीन है? जनता तो पूछेगी। आप डेमोग्राफी की बात करते हैं। आपने तो 8 साल में इस देश का, आपकी नीतियों ने पूरी सरकारी संपत्ति की डेमोग्राफी चेंज कर दी। इस देश का टोपोलॉजी बदल दिया। सारे उपक्रम निजी हाथों में चले गए और हमको समझाने आए। पूरा का पूरा जो मेरे पास तो है रिकॉर्डिंग, जो चक्रधरपुर में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत की थी, कल भी उनका भाषण वही था और उस वक्त भी नतीजा यही हुआ था कि कोल्हान साफ हो गया था। और कल के बाद से तो मैं कह सकता हूं कि संकेत बहुत साफ है।
2024 का कल संकेत मिल गया कि झारखंड भी अब साफ होने जा रहा है, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इस देश का आदिवासी समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, खासकर महिलाएं, तो क्या इस देश का राष्ट्रपति अनुकंपा पे है क्या? किस देश के लगभग 150 करोड़ लोगों का जो प्रतीक है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति क्या अनुकंपा पे होती है? इस बात का जवाब हम लोग चाहते हैं। कि आप ले जाकर उनको पद पर बैठा दिए, बहुत बड़ा महान काम किए। हमको लगता है कि किसी भी समय में इस देश का कोई गृह मंत्री अपने राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की बातें नहीं करेगा। क्योंकि वो हम लोगों की जो परिचय है, उनका जन्म आदिवासी घर में हुआ, तो इसलिए उन पर अनुकंपा की गई। दलित परिवार में जन्मे हमारे पूर्व के राष्ट्रपति, उनको भी कहा गया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको उस पद तक पहुंचा दिया। इस तरह की भाषा का प्रयोग कल हुआ है। हम कह सकते हैं इससे बड़ा शर्मनाक बयान आज तक का भारतीय राजनीति में कभी नहीं आया। समझ में नहीं आता हमको तो लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस बात को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे कोई कह सकता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति अनुकंपा पर उनकी नियुक्ति हुई है, उनकी शपथ हुई है। उनका 8 साल का जो अहंकार है, कल वो सर चढ़ के बोल रहा था। अपने दल के नेताओं का नाम तक भूल गए थे। प्रदेश अध्यक्ष, जो दीप्तिमान प्रदेश अध्यक्ष नाम दीपक है, उनको दीमक कह दिया। जो विधानसभा का चुनाव हार गए, वो नेता प्रतिपक्ष रघुवर दास बन गए। और तो और इस बात को भी कहा कि बाबूलाल जी मेरे पास आए थे, कहे थे आप सरकार गिरा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं गिराएंगे, जनता गिराएगी। तो माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी श्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र में कौन सी जनता ने सरकार गिराई, कर्नाटका में कौन सी जनता ने सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में कौन सी जनता ने सरकार गिराई, यहां आप सके नहीं। जब आप सके नहीं तब आप फंसे और कह रहे सरकार नहीं गिराएंगे, जनता गिराएंगे।